तो भाई बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बॉलीवुड के गलियारों से, जिसको सुनने के बाद पठान के दीवाने, टाइगर के दीवाने मायूस हो जाएंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रही है स्पाई यूनिवर्स की दुनिया की मेकर, यानी कि भैया वाईआरएफ अपने इन स्पाई यूनिवर्स के इन दो जाबाज एजेंटों के साथ। क्या है ये मामला, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से, क्योंकि भैया सब कुछ धूम धूम होने जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि भाई जब शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया पठान सिनेमाघरों में एंट्री की थी और इस फिल्म को भाई बॉक्स ऑफिस पर जैसे ही 1,000 करोड़ का कलेक्शन मिला, उसके बाद से ही एक खबर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगी कि भाई बहुत जल्दी ही वाईआरएफ जो है वो पठान वर्सेस टाइगर करने वाली है बॉक्स ऑफिस पर, यानी कि उनके स्पाई यूनिवर्स की ये दिग्गज एजेंट जो हैं वो आपस में भिड़ेंगे। और भाई जैसे ये खबर हम लोगों के सामने आई थी, वैसे ही इस फिल्म को लेकर ये अनुमान लगाया जाने लगा था कि भैया ये फिल्म जब सिनेमाघरों में आएगी तो भैया ये फिल्म तबाही मचा देगी। लेकिन भैया इससे पहले कि ये फिल्म तबाही मचाती, कि भैया इस फिल्म को लेकर अब जो जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है उसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि भैया वाईआरएफ जो है वो अपने स्पाई यूनिवर्स के साथ में थोड़ा सा कहे तो खेल करना चाहती है, यानी कि भैया थोड़ा सा टाइम लेकर सुधार करना चाहती है स्पाई यूनिवर्स के फॉर्मेट में। और ये फॉर्मेट क्यों बदलने वाला है, क्योंकि भाई अभी हाल फिलहाल में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ है उसकी वजह से बहुत कुछ बदल गया है, जो कि भैया इस फिल्म के कॉन्सेप्ट पर आगे चलकर फिट नहीं बैठेगा। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि जब स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी टाइगर के साथ में, तो भैया टाइगर में जब कैटरीना कैफ की एंट्री कराई गई थी तो भैया उनको एक आईएसआई एजेंट के तौर पर दिखाया गया था। और उस फिल्म में ये बात बताई गई थी कि भैया एक आईएसआई एजेंट भैया इंडियन रॉ एजेंट को मदद कर रहा है और उसके साथ मिलकर एक मिशन कंप्लीट कर रहा। पार्ट 2 में भी सेम थिंग हमें देखने को मिला कि भैया रॉ एजेंट और आईएसआई एजेंट मिलकर भैया किसी मिशन को पूरा कर रहे हैं। मतलब कि इंडिया पाकिस्तान प्रेम जो है वो इस स्पाई यूनिवर्स में भर भर कर दिखाया गया। उसके बाद जब इस स्पाई यूनिवर्स का एक नया फॉर्मेट हम लोग के सामने आया ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के रूप में, तो भैया हम लोग ये बात देखें कि भैया इस बार फॉर्मेट जो है वो इंडियन कल्चर में अडॉप्ट कर लिया गया। और ये बात बताई गई कि भैया इंडिया का दुश्मन तो इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, मतलब इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान नहीं है भैया। वॉर में भी ये बात हमें नहीं दिखाई गई। उसके बाद जब पठान आया तो पठान में कदम जो है, मतलब कि स्पाई यूनिवर्स के एक कदम और ऊपर बढ़ गया, मतलब कि सोच का पायदान जो है वो बढ़ गया। और इस पार्ट में भी हम लोगों ने देखा कि भाई रॉ एजेंट की मदद कर रही है, ठीक वैसे ही दीपिका पादुकोण जैसे कि भैया कैटरीना कैफ ने किया था टाइगर के पहले 2 पार्ट में, यानी कि भैया इस बार वो बनी आईएसआई एजेंट और वो मदद कर रही थी रॉ के पठान की। और भाई इस बार पठान में दुश्मन कौन था देश का, तो भाई इंडिया का ही एक भूतपूर्व रॉ एजेंट, यानी कि भैया इस बार भी पाकिस्तान नहीं था दुश्मन भारत का। ये बात भी दिखाई गई पठान में भी, और उस वक्त पब्लिक इस कॉन्सेप्ट को हजम करते आ रही थी। लेकिन भैया अब ऐसा लगता है कि स्पाई यूनिवर्स के मेकरों को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अगर फिर से हम ये तड़का अगर ऑडियंस के बीच में लेकर जाएंगे तो इस बार ये खेल जो है कहीं बाउंस ना कर जाए और इससे कहीं नुकसान ना पहुंच जाए हमारे स्पाई यूनिवर्स को। और भाई इसी वजह से ये खबर निकल के आ रही है स्पाई यूनिवर्स को लेकर कि भैया इस यूनिवर्स के फॉर्मेट में अब बड़ा बदलाव करना चाहते हैं आदित्य चोपड़ा। और इसी वजह से वो स्पाई एजेंट्स के यूनिवर्स के बड़े बड़े एजेंट्स को थोड़ा सा कहे तो भैया रेस्ट देना चाहते हैं और अपने फॉर्मेट में बदलाव करके फिर से कुछ नया पब्लिक के बीच में लेकर आना चाहते हैं, जिससे पब्लिक को ऐसा फील ना हो कि भाई एक बार फिर से इन लोगों का इंडिया पाकिस्तान प्रेम नजर आ रहा है इनकी इस फिल्म में। अब ये बात तो आप लोग जानते हो कि भैया स्पाई यूनिवर्स की एक फिल्म अभी रिलीज होने वाली है 14 अगस्त को, जो कि वॉर के पार्ट 2 के नाम से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और इस बार इस यूनिवर्स में क्या दिखाया जाएगा इसको लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया गया इस फिल्म के टीजर में। बस ये बात बताई गई है कि भैया इस बार ऋतिक रोशन का मुकाबला जूनियर एनटीआर से होने वाला है। तो भाई जूनियर एनटीआर क्या पाकिस्तानी एजेंट बनेंगे या फिर उनको भी इंडिया के ही
किसी पुराने एजेंट के तौर पर दिखाया जाएगा जो कि भैया दुश्मन बना हुआ है रॉ एजेंट का। तो भाई ये बात कोई नहीं जानता है। और उसके बाद भैया इस स्पाई यूनिवर्स का एक और मूवी इस साल सिनेमाघर में रिलीज होने वाला है जो कि अल्फा के नाम से आएगा, जिसमें बॉलीवुड की दो अदाकारों की एंट्री होगी। एक है आलिया भट्ट और दूसरी है सरवरी वॉग। तो भाई इस फिल्म में क्या दिखाया जाएगा इसको लेकर अभी भी कुछ नहीं क्लियर किया गया। लेकिन भाई अब जो एक माहौल बन गया है ना इंडिया का और पाकिस्तान का हाल फिलहाल के दिनों में, तो उसको देखकर एक बात तो साफ हो रही है कि भैया अब आदित्य चोपड़ा इंडिया पाकिस्तान प्रेम तो नहीं दिखाएंगे अपने स्पाई यूनिवर्स में, और वो कुछ नया तो जरूर करेंगे जिससे पब्लिक को थोड़ा सा कहानी जो है वो रिलेवेंट लगे। और इसी वजह से ये बात बताई जा रही है कि जो पठान का पार्ट 2 इस साल के अंत में फ्लोर पर जाने वाली थी, उस फिल्म को भी होल्ड पर डाल दिया गया है। और उसके साथ भैया पठान वर्सेस टाइगर को भी अब होल्ड पर डाल दिया गया है। इन दोनों फिल्मों की कहानियों में बड़े बदलाव होंगे। उसके बाद ये फिल्में फ्लोर पर जाएंगी 2026 के बाद, यानी कि भैया अब इन फिल्मों पर काम 2026 के बाद होगा। तो भाई अब क्या नया लेकर आएंगे आदित्य चोपड़ा, तो भैया इसको लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट हम लोग के सामने आई है उसकी जानकारी तो मैंने आप लोग को आज से कुछ दिनों पहले ही दे दी थी कि भैया बहुत जल्दी ही बॉक्स ऑफिस धूम धूम होने वाला है। जी हाँ, धूम के पार्ट 4 को लेकर जो मार्केटिंग करवाई जा रही थी वाईआरएफ के द्वारा, यानी कि भैया हाल फिलहाल के दिनों में आप लोगों ने एक बात देखी होगी, पिछले 2-3 सालों से धूम के अगले पार्ट को लेकर खबरों का बाजार गर्म किया जा रहा था और पब्लिक का रुझान जानने की कोशिश की जा रही थी कि भैया क्या पब्लिक धूम के अगले पार्ट को देखने के लिए एक्साइटेड है। तो भाई अब वाईआरएफ के मेकरों को इस बात का इल्म हो चुका है, यानी कि भैया भरोसा हो चुका है कि अगर वो धूम का अगला पार्ट लेकर आते हैं तो ये फ्रेंचाइजी एक बार फिर से जीवित होकर जबरदस्त मुनाफा इन सभी को दिलवा सकती है, जिसको वो अब बड़े स्केल पर लेकर आने की तैयारी में जुटे हैं। तो दोस्तों फाइनली धूम का पार्ट 4 जो है वो भरपाई करेगी पठान वर्सेस टाइगर का, ऐसी खबर निकल के आ रही है। यानी कि भैया इस फिल्म में रणवीर कपूर की एंट्री ऑफिशियल हो चुकी है। बहुत जल्दी ही इस बात की घोषणा कर दी जाएगी जैसे ही रणवीर अपनी आने वाली अगली फिल्मों का काम कंप्लीट कर देते हैं। तो यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये बात बताई जा रही है कि भाई एक बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है वॉर के पार्ट 2 के साथ कि भाई धूम का पार्ट 4 जो है वो फ्लोर पर जा रहा है। तो भैया बदलाव तो होना ही था और ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते थे कि भैया लगातार जो स्पाई यूनिवर्स में कहानियां परोसी जा रही थी ऑडियंस के बीच में, जिसमें एक बात पब्लिक नोटिस कर रही थी कि भाई स्पाई यूनिवर्स जो वाईआरएफ ने बनाया है इसमें इंडिया पाकिस्तान मोहब्बत जो है वो कूट कूट कर दिखाया जा रहा है। यानी कि भैया उस देश को हमारा मित्र देश बताया जा रहा है। उस कहे तो भैया आईएसआई जो कि वहां के एक बहुत ही खुफिया विभाग है, उसके एजेंटों को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा था ऑडियंस के बीच में कि भाई आईएसआई के एजेंट जो हैं वो इंडिया के दुश्मन नहीं है, वो तो इंडिया का हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, बस इंडिया के जो रॉ के एजेंट है ना वो उनको दुश्मन मानकर बैठे हुए हैं। ये एक थ्योरी लगातार सेट करने की कोशिश की जा रही थी पब्लिक के दिमाग में, जो कि भैया पब्लिक को हजम नहीं हो रही थी कि भैया जो आईएसआई जो वहां का खुफिया विभाग है पाकिस्तान का, वो हमेशा जो कि षड्यंत्र रचता रहता है इंडिया के खिलाफ, उसको क्यों वाईआरएफ अच्छा बनाकर ऑडियंस के बीच में रख रही है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया फॉर्मेट में बदलाव होने का असल कारण यही हो सकता है ना जो हाल फिलहाल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर हुआ था। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।